ये देखें, ये औरतों के ब्लेजर वगैरह टंगे हुए हैं यहाँ पर। ये दरबार है, कौन सा ऐसा दरबार है जहाँ पर बेशर्मी की इंतहा होती है। चबड़ा जा ऐसे 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 पीर सीधा कट बैठ। दफा हो जा। ओ ढोंगी कार जो कर नहीं, मैं कह रहा हूँ दफा हो जा। की करेगा कर। बहुत काम खराब हो जाएगा, इससे पहले तू दफा हो जा। यहाँ से बदतमीजी ना कर। खास तौर ते औरतां दी छाती दा कैंसर वास्ते दम करना पड़ता है या फिर हाथ ला के दम करना पड़ता है। जब अगर तेरी कोई बेटी नू तेरी कोई भैन नू इस तरह छाती ते हथ ला के दम करे, बर्दाश्त करेगा? ना तंग करो। उठ टांग कर, चल चल निकल 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 यहाँ से। पहन जूती, तेरे जैसे पीरों की ऐसी की तैसी। ये नाज़रीन, ये देखें, ये वो गलीज औरतों के कपड़े हैं जिनको यहाँ पर टांगा गया है। अल्लाह माफ करे, मैं ये पीर यहाँ से भगा दिया है। अब यहाँ पर तू मुझे नजर आया ना, इस बार तो थप्पड़ पर है, अगली बार तेरी मैं टांगे तोड़ दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बड़े बड़े पीर आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन इस वक्त एक ऐसे मज़ार, एक ऐसे दरबार, एक ऐसे ढोंगी बाबे के मैं मज़ार पर पहुंच चुका हूं जिसको बाबा बनैन शाह के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर औरतें आती हैं, अपने ब्लेजर जो वो लटका के चली जाती हैं। ये बाबा जी उनकी छाती पर दम करते हैं और उनका जो छाती का कैंसर है, कहा जाता है जी, वो ठीक हो जाता है। इस वक्त मुझे बताया गया था कि बाबा साहब अंदर बैठ के चिला काट रहे हैं। मेरा ये मकसद था कि मैंने बाबे को रंगे हाथों पकड़ना, क्योंकि बाबे का जब ताकब किया, जब बाबा भाग जाता था। आज अल्लाह के फजल करम से बाबा पकड़ा गया। पता करते हैं कि क्या चक्कर है, किस तरह ये बनैन शाह जो है वो अपना जो दम करता है, किस तरह ये औरतों को शफा देता है, किस तरह इसका सारा प्रोसीजर है, और आखिरकार ये है कौन जिसके पास हमारी औरतें आके अपना सारा कुछ लुटवा जाती हैं, जिसके पास आके हमारी वो नादान बहनें, हमारी वो नादान पाकिस्तान की बच्चियां जो अपना चेस्ट कैंसर यहाँ से ठीक करवाने आती हैं। कौन सा इसके पास अल्लाह दीन का चिराग है, या कौन सा ऐसा डॉक्टरी नुस्खा है इससे ये लड़कियों के छाती का कैंसर जो है वो ठीक करता है। याद रहे कि इस बाबे को बाबा ब्लेजर शाह और बाबा बनैन शाह के नाम से जाना जाता है। आइए रेहान, ज़रा ख्याल से आना, बड़ी ना तशवीशनाक सिचुएशन है यहाँ पर। वो बैठा हुआ है, वो देख आजा जा 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 जा। ओए अल्लाह अकबर। नाज़रीन, यहाँ पर आप देखें, बाबा साहब के तो बड़े बड़े बाल हैं, और ये देखें, ये औरतों के ब्लेजर वगैरह टंगे हुए हैं यहाँ पर। ये दरबार है, कौन सा ऐसा दरबार है जहाँ पर बेशर्मी की इंतहा होती है। बात करके जानते हैं। बाबा बैठा हुआ है। हेलो भाई, हो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, गए हो दुनिया से? जी जी गए हो? ठीक है बाबे साहब सलाम दा कोई जवाब जूब नहीं, केड़े बाबे हो? जी, वालेकुम सलाम। की कर रहे हो? मैं अपना काम कर रहा हूँ। की काम कर रहे हो? बाबा बनैन शाह तुसी हो? जी जी, मैं ही हाँ। ए बाबा जी, केड़ा दरबार हुंदा, केड़ा मज़ार हुंदा जिथे लेडीज जेडे ब्लेजर ने वो टंग के ते ड्रामेबाजी हुंदी है? ये केड़ा मज़ार है? की तुसी अल्लाह नू भी दाल आ रहे हो, दुनिया नू भी दाल आ रहे हो? जो कोई किसी को मिल जाए, हमें भी मिल गया है। क्या मिल गया? शिफा खाना, दम करते हैं, कैंसर खत्म हो जाता है। औरतों की छाती का कैंसर? जी हाँ। और किसी बंदों की छाती का कैंसर ठीक नहीं होता? ये खास बाबा जी हैं जहाँ पर औरतों की छाती का कैंसर ठीक होता है। बाज़ औक़ात दम से खत्म हो जाता है, अगर दम ना करें तो हाथ लगाना पड़ता है मजबूरी के तहत। मसलन क्या, कहाँ पे हाथ लगाना पड़ता है? यहाँ पे मजबूरी के तहत लगाना पड़ता है। हाथ पीछे करें, मुझे हाथ नहीं लगाना। ये तुम ख़वातीन को जिस्म पर हाथ लगाते हो? अगर दम से ना जाए तो फिर मजबूरी के तहत हाथ लगाना पड़ता है ख़वातीन को। जी हाँ। ये नहाए कब से? ये अपने बालों का हाल देखो। ये तुम पीर हो, तुमने ये देखो क्या निज़ाम बना के रखा हुआ है। ऐसे पीर होते हैं, ऐसे मज़ार होते हैं। मजबूर हो के साढ़े कोल आंदियां ने बेचारियां चल के। तुसी उन्होंने मजबूरी का फायदा चुक दो। मजबूरी का फायदा नहीं, तो हमारी भी मजबूरी होती है। अगर हम उनको दम ना करें तब भी हम परेशान हैं, अगर दम करें तब भी परेशान। अच्छा, मजबूरी का फायदा उठाते हो ख़वातीन की का? जी।
मर्दों का कैंसर का, छाती का जो कैंसर होता है वो ठीक हो जाता है यहाँ से? नहीं, वो नहीं होता, अच्छा, खास औरतों का होता है। खास औरतों का। वो वजह क्या है? यहाँ पर जो ब्रेजर लटकाने का जो बनाया गया तरीकाकार कि अपनी जिस्मानी जो ब्रेजर है वो उतार के जाए तो छाती का कैंसर ठीक हो जाएगा, बाबा जी दम करेंगे। मेरा पुत्र है, सानू मिले ये हैगा पिछू शफा के खास तौर ते औरतां दी छाती दा कैंसर वास्ते दम करना पड़ता है या फिर हाथ ला के दम करना पड़ता है। मुझे बार बार हाथ ना लगाएं, मैं आपके मुंह पर थप्पड़ मारूंगा। मैं ऐसे जाली पीरों पर, ऐसे जाली फकीरों पर लानत भेजता हूँ। मेरा अकीदा, मेरा तवक्कल मेरे अल्लाह पे है। तुम लोगों ने ड्रामा बना के रखा हुआ पूरी कौम को, पूरे मुल्क को। हमारी जो मासूम लड़कियां जो पेंडू होती हैं, तुम लोग उनको जहाँ पर नाज़रीन आप सिचुएशन देख सकती हैं कि बनाने जो औरतों के ब्रेजर होते हैं, मुझे तल्ख अल्फाज और वाज़े अल्फाज इसलिए अपनाने पड़ते हैं आपको बताने के लिए, आपको वाज़े करने के लिए। बार बार दिखाए जा रहे हैं कि इस तरह के ढोंगी बाबे मेरे मुल्क में बच्चियों को, औरतों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। छिले क्या, किस चीज के छिले? कौन सा दरबार है? किस कुरान में, किस दीन में, किस इस्लाम में लिखा है कि औरतें अपने ब्रेजर दे के जाएं, अपने जिस्म पर ऐसे गलीज लोगों के हाथ लगाएं जिनको नहाए हुए 6-6 महीने हो गए हैं, वो आपको शफा देंगे। खुदारा इस चीज पर गौर करें, ये वो ढोंगी बाबे हैं जिनको दिखाना और ऐसे साफ और वाज़ेह अल्फाज बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, वरना आप समझेंगे नहीं। अच्छा हुण दस मैनू तू की ड्रामा बनाया है? अगर तेरी कोई बेटी नू, तेरी कोई भैन नू इस तरह छाती ते हथ ला के दम करे, बर्दाश्त करेगा? मेरा पुत्र, साडी मजबूरी है। मैं जेडी गल कीती ओदा जवाब दे। आपकी तेरी गल भी ठीक है। तेरी कोई भैन नू या कोई तेरी बीवी नू, तेरी बच्ची नू हथ लावे, भी कोई आता है मजबूरी के तहत आता है। जेडी मैं गल कर रहा हूं, ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। जेड़ा मैं गल कर रहा ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ मेरा पुत्र ना बोल। अच्छा, मैं बेहुदा लफ्ज बोल लूं, वो इनको बर्दाश्त नहीं, ये बेहुदा काम कर रहे हैं, वो मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मेरे मुल्क की बच्चियां, बेटियों, बुढ़ियों, बुजुर्गों को सबको तुम लोग लूट रहे हो, कोई बहन को पूछने वाले नहीं है। मैंने बेहुदा लफ्ज बोल दिया है। तुम्हारी बेटी बेटी है, तुम्हारी बहन बहन है, दूसरों की बेटी बहन बहन नहीं है। बिल्कुल मेरा पुत्र है, लेकिन मजबूरी के तहत आंदियां ने, फिर मजबूरन दम करना पड़ता है। जो अगर दम ना करिए तो मजबूरन हमें हाथ भी लगाना पड़ता है, वो मजबूरी होती है। भाई हाथ क्यों लगाना पड़ता है? किस इस्लाम में कहीं पर लिखा है कि औरत का ऐसा कपड़ा जिसको अल्लाह ताला ने जिसके ऊपर फिर कपड़ा डाला है, उसको भी छुपाने के लिए तुमने यहाँ पर वाजे रखे हुए हैं, और बेकायदा तुम अपने अल्फाज से ये बकवास कर रहे हो कि हाथ लगा के मैं दम करता हूँ, और लानत तो तुम पर, लानत तो तेरे जैसे पीरों पर। तेरी मेहरबानी, तेन अगे भी आखिया है भी इस तरह के लफाज ना बोल, दफा हो जा इथों। ये ना मांगे तो की करेगा? फिर मैं अपना जलवा दिखावांगा। दफा तो मैं जलवा ही तो पहले पता चल जाएगा मैं तेरा जलवा की चीज होता है। अब मैं तेरा जलवा ही वेखना चाहना, विखा मैंने जलवा। मैं तेरे रंगे हजारां दे जलवे वेख चुके हैं, ते हजारां दे हल्ले वेखने ने। जब तक मेरा अल्लाह मेरे साथ है, देखने वालों की दुआओं मेरे साथ, तेरे जैसे बाबे मेरा क्या बिगाड़ सकते, वो भी ढोंगी बाबे। की करेगा? कर की करना चाहना तू? मैं बहुत कुछ कर सकना, की तेन हुने पता चल जाना। कर ना, बैठा नहीं मैं। इहदे नालों बेहतर है कि तू इथों दफा हो जा, ठीक है करना। मैनू, मैं इस तो पहले कि मैं अपने आप तो बाहर ना हो जावा, चला जा इथों। तू बाहर होएगा, मैं तेन फड़ के अंदर करांगा। मैं तेरे रंगे बाबे ते लानत भेजना। मैं तेन कहना तू कर जो करनी, मैं वेखा। दफा हो जा। ओ ढोंगी, कर जो करनी। मैं कह रहा हूँ दफा हो जा। की करेगा? कर। बहुत काम खराब हो जाएगा, इससे पहले तू दफा हो जा। यहाँ से बदतमीजी ना कर। ये वो बंदा जो जिसको खुद खाने का नहीं पता, नहाने का नहीं पता, वो मुझे कह रहा है कि यहाँ से दफा हो जा। करेगा की करेगा? बेहतर है कि दफा हो जा। हाँ करेगा की? मैं अपने जज्बात से बाहर आ रहा हूँ, दफा हो जा। मुझे बहुत ज्यादा तंग ना कर। मैं कह रहा हूँ बाहर आ। दफा हो जा। बाहर आ। तू विखा, तू शय की है, ड्रामे ना कर। मैं तेरे रंगे कई ड्रामे बाज वेखे ने। दफा हो जा। तू करना की चाहना करके विखा। मैं तेरा दम भी वेखना है, मैं तेरा सारा कुछ वेख के इतने जाना है। मैं विखाना है अपने नाज़रीन, तू ढोंगी है, तू झूठा है, तू फरेबी है, तू इज्जत लुट रहा है इतने बह के औरतां दी। मैं विखाना है, तू कर जो करनी। मेरी जान मैंने मार देगा, मेरे ते हमला कर देगा, कोई गंदा दम कर देगा, की करेगा? कर मिनट मार। मैं विखान ते आ गया तो तेरी जबान इचू बोलिया नहीं जाना मुंडिया। दफा हो जा, तेनू कह रहा। मैं तेन कह रहा कर करके विखा।
इससे पहले कि मैं अपना हाथ चलाऊं या कोई ऐसा दम चलाऊं तो बेहतर ये है कि आप यहाँ से दफा हो जाओ, चले जाओ, आपकी मेहरबानी होगी। तू दम चला ते हथ भी चला ते फिर तेन मैं दसना ला मैं तेरियां हड़बां कट देंगा बड़े पीर दियां। दफा हो जा। ओए चवड़ा जिया ऐसे 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 पीर सीधा कट दफा हो जा। सीधा कट जो कुत्ता। ना था मुझे। अब बताओ ये तबीयत सेट ऊपर मुंह कर। नाज़रीन मुझे ऐसे गलत गंदे गलीज बाबों के साथ ऐसा रवैया अपनाना पड़ेगा, कब तक सहेंगे हम। मैंने बड़ा बर्दाश्त किया है, मैंने बर्दाश्त किया ऐसे लोगों की बातें, लेकिन ये गलीज यहाँ पर औरतों की इज्जत लुटता है, ऊपर से बड़े सीना तान के मुझे कह रहा है कि दबा हो जा। जैसे इसके बाप का मुल्क है, इसके बाप का सारा कुछ है, ये औरतों की इज्जतों के साथ खेलता रहे तो तबीयत फ्रेश होइए। दफा हो जा, मेरा दम चल गया तो तेरे पल्ले कुछ नहीं रहना। दफा हो जा। तेरा दम चलना है तो मेरा हाथ चलना है, तेन कह रहे हैं तेरी तबीयत में और सेट करना हाले। यहाँ से निकल जाओ। तू छड़ना है कि नहीं छड़ना, छड़ना है काम कुत्ते वाला कि नहीं। ये मुझे शिफा खाना मेरे मुर्शिद ने दिया, ये मैंने नहीं छोड़ना। दफा हो जा। तेरा प्यो भी छड़ेगा तो तू भी छड़ेगा। डंडा ले आ यार इधरों, तेन मैं हाँ छड़ना है कि नहीं छड़ना। फड़ डंडा, उठ के तू नसने के नहीं। डंडा फड़ा मैं, बोल मुंह गूंगा हो गया डंडे का नाम, डंडे का नाम लिया साथ ही गूंगा हो गया। फड़ डंडा मैं, बोल मुंह। एक बार कह दे डंडा फाड़, फिर तेन मैं डंडे वाला जी विखावा। तू जो बनैन पी रहे मैं डंडा पी रहा, पुत्र टेंशन नहीं लेनी। बोल छड़ना है कि नहीं। मुझे मेरे मुर्शिद ने दिया, मैं सोच कर बताता हूँ। फिर मेरे मुर्शिद भी ऐसी ते तैसी ते तेरी भी ऐसी ते तैसी। जेड़ा मुर्शिद इस तरह दे गंदे काम करना, लानत उस मुर्शिद ते। दस मैनू छड़ना है कि नहीं। मुझे ना तंग कर। छड़ना है कि नहीं। तेरे डंडे बंडे का कोई डर नहीं, आप चले जाओ। छड़ना है कि नहीं। मुझे टाइम दो। कितना टाइम दिया। मुझे 5-10 मिनट सोचने का टाइम दो। मैं गहरी सोच में सोच लेने दो। आपने मुझसे नाज़रीन ये गलीज पीर है, ये गंदा पीर है। अब आपको मैं पूरी बात यहाँ पर समझाऊं। ये वो पीर है जिन पर आप में से बहुत सारे लोग अकीदा रखते हैं, बहुत सारे लोग यकीन रखते हैं, लेकिन मेरा यकीन, मेरा अकीदा मेरे अल्लाह के रसूल पर है, मेरे अल्लाह पर है, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया। ऐसे छोटे छोटे गलीज गंदे चेहरे मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता रहूंगा। ये मेरा मकसद है कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना। स्क्रीन पर देखें कि किस तरह इस बंदे का हुलिया है, ना नहाने का पता है, ना धोने का पता है, पता नहीं कब से नहाया हुआ है। इस जगह का आप माहौल चेक करें जहाँ पर औरतें आती हैं। ये इसने अपने मुंह से बताया है कि मैं हाथ लगा के दम करता हूँ, उसके बाद पता नहीं ये बंदा क्या क्या करता होगा। वो औरतें जो मजबूर होती हैं, वो औरतें जिनको कैंसर होता है, वो औरतें जिनको बीमारी होती है, वो यहाँ से शफा लेने आती हैं। लेकिन ये लोग वो हैं जो शफा नहीं देते, ये सिर्फ जिस्मानी फायदा उठाते हैं और पैसों के लिए लूटते हैं। अच्छा मैंने एक गल दस, कितने पैसे लेना वैसे दम दम कर। जितने कोई दे जाए। अच्छा कोई तय नहीं किया है। कोई तय नहीं, 100 दे जाए, 500 दे जाए, 5000 दे जाए। अमीर तरीन भी लोग आते हैं। अच्छा मैंने 10 छड़ना है, सोच ले। मैं अपने मुर्शिद से बात करता हूँ। और तेरे मुर्शिद ऐसी ते तैसी, फिर मुर्शिद का नाम लेना है। उठ उठ ताए तो निकल बाहर, चल उठ 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 निकल बाहर, इसको निकाले यहाँ से, पकड़ चल निकल, उठ 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 ना तंग करो। उठ टांग कर, चल चल निकल 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 यहाँ से। पहन जूती, तेरे जैसे पीरों की ऐसी की तैसी। ये नाज़रीन ये देखें, ये वो गलीज औरतों के कपड़े हैं जिनको यहाँ पर टांगा गया है। अल्लाह माफ़ करे, मैं ये पीर यहाँ से भगा दिया है। अब यहाँ पर तू मुझे नजर आया ना, इस बार तो थप्पड़ पर, अगली बार तेरी मैं टांगे तोड़ दूंगा। नाज़रीन ये वो दरबार, वो मज़ार, वो जगह है, आप इसको जिस चीज़ का मर्जी नाम दे लें, ऐसी जगहों पर औरतों की इज्जत लुटी जाती है। ऐसी जगहों पर औरतों को शफा के नाम पर पता नहीं क्या क्या दिया जाता है। ऐसी जगहों पर औरतों को शफा के नाम पर बच्चे दे दिए जाते हैं। मैं तो वाज़ेह अल्फाज में ये आपको कहूँगा, ऐसे पीरों पर ढोंगी बाबों पर खुदारा
मेरी हाथ बांध कर आपके आगे अपील है कि यकीन ना करें, अकीदा ना रखें। मांगना है तो अल्लाह से मांगें, मांगना है तो अल्लाह के रसूल से मांगें, जो कि देते हैं, जो कि हकीकी हैं, जो कि सच्चे हैं, जो कि मेरा अल्लाह ताला कभी किसी की दुआ रद्द नहीं करता, जो कि अपने बच्चों के साथ 70 माओ जितना प्यार करता है। ऐसे बाबे जो सिर्फ आपसे जिस्मानी फ़ायदा पूरा करते हैं, ऐसे बाबे जिनको अपना खुद को नहीं पता कि ईमान क्या है, दीन क्या है, नहाना कैसे है, वो आपको क्या शिफा देंगे, वो आपको कैसे ठीक करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर सवालिया निशान है। प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि मेरा मकसद किसी को तंग करना नहीं, मेरा मकसद गंदी बातें फैलाना नहीं, मेरा मकसद है कि मैं अपने मुआशरे का असली चेहरा आपको दिखाऊं। मेरा मकसद है कि मैं वो गंदगी दिखाऊं जो कोई नहीं दिखाता। अच्छी वीडियो हर कोई बनाएगा, अच्छाई हर कोई दिखाएगा। जब तक हम गंदगी को देखकर इग्नोर करते रहेंगे, गंदगी बढ़ती रहेगी। लेकिन गंदगी को ख़त्म करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ेगा। एक बार इस गंदगी को बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह हमारी नस्लों को ये गंदगी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आपने सीखा होगा कि ऐसे ढोंगी बाबों पर यकीन नहीं करना। मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।